हेलो व्हाट्सअप भाई लोग। आपका भाई प्रेम आज नए टॉपिक के साथ आया है जो कि है भारत एक खोज। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, इंडिया का पोजीशन क्या है वर्ल्ड वाइड, इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया के नेशनल सिंबल्स क्या हैं, इंडिया की नेशनल स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया एंड देयर फॉर्मेशन। उसके बाद बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया। तो ये सब हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देर न करते हुए आपका भाई शुरू करता है अपने इस वीडियो को। तो गाइस सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट इंडिया इज़ आवर मदरलैंड। भारत क्या है, हमारी मातृभूमि, हम लोग सभी जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग को जानकारी रहना बहुत आवश्यक है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग क्षेत्रफल की दृष्टि में कितनी है। ठीक है, एरिया वाइज इंडिया की रैंकिंग कितनी है। तो भाई इंडिया 7th रैंकिंग करती है इन एरिया। तो इंडिया का एरिया कितना है, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया की एरियाज हैं। तो बात तो हो गई कि इंडिया का पोजीशन एरिया की दृष्टि में कितने पे आता है। तो अब बात करते हैं पॉपुलेशन की दृष्टि में इंडिया रैंक कितनी करता है। तो इंडिया रैंक्स 2nd पोजीशन इन पॉपुलेशन रैंकिंग, लेस देन चाइना। चाइना की क्या है भाई, चाइना की रैंकिंग है 3.4 बिलियन पॉपुलेशन है वहाँ की एज कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पर है 1.41 बिलियन पीपल्स आर इन इंडिया। तो ये तो हो गई चलो भाई रैंकिंग की बात की। एरिया में भारत 7th रैंकिंग पे कर रहा है स्टूड। उसके बाद पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। अगर बात करो एरिया के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है जो कि 2nd रैंकिंग कर रहा है। तो बात करो एरिया में भारत से बड़ा कौन कौन सा देश है, तो रूस हुआ, कनाडा हुआ, चाइना हुआ, USA हुआ, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये भाई देखो हमारी एरिया के दृष्टि में भारत से बड़ी है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इंडिया की जो मेनलैंड है, मतलब लैंड क्या कहते हैं, ज़मीन, ठीक है, भूमि की कितनी रेशियो है। तो 15,200 किलोमीटर भूमि की रेशियो है। उसके बाद बात करो तो समुद्री तट की रेशियो, तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो जिसका कि अगर दोनों का रेशियो कंपेयर करो तो 2:1 आता है। ठीक, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि भारत से सटे हुए कौन कौन से बॉर्डर हैं जो कि भारत से नज़दीक है, बॉर्डर अलोंग करता है भारत का दूसरे देश से। तो सबसे पहले पाकिस्तान का बॉर्डर अलोंग भारत से करता है। और भाई देखो अफगानिस्तान का भी करता है, चाइना का करता है, नेपाल का करता है, भूटान का करता है, म्यांमार का करता है और बांग्लादेश का करता है। ठीक है, और भारत देखो सबसे ज़्यादा जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर किसके साथ करता है, वो करता है बांग्लादेश के साथ जो कि है 4,000 किलोमीटर प्लस। ठीक है, ये तो हो गया चलो भाई हम लोग का जोग्राफिकल डाटा ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं हम लोग डेमोग्राफिक डाटा ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पॉपुलेशन 1 मार्च 2011 के सर्वे में कितना था आपको बता देते हैं। इसका था 1,21,05,69,573 लोग भारत में रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको कहते हैं सीधा समझ लो 125 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे भारत का। उसके बाद इसको एवरेज लेके निकालते हैं तो 125 करोड़। उसके बाद बात करते हैं मेल्स यहाँ पर कितने हैं, तो 62,31,21,843 पीपल्स आर मेल। और इन फीमेल्स में कितने 58,74,47,730 फीमेल्स। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो 1000 मेल पे 943 फीमेल्स मौजूद हैं भारत में। जितने बच्चे सब कुंवारे रहने वाले हो। ठीक है, द ओवरऑल लिटरेसी है 74.04% ओवरऑल लिटरेसी भारत की, जिसमें कि 82.14% लोग मेल में साक्षर हैं। उसके बाद 65.46% फीमेल्स में साक्षर हैं। 3 सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं पॉपुलेशन की दृष्टि से देखो सबसे बड़ी कंट्री दुनिया में है चाइना, जिसके बारे में बताया कि 1.34 बिलियन, इंडिया 1.21 बिलियन एंड USA जो है 308.7 मिलियन, अकाउंट फॉर 40% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड।
भाई पता है देखो 40% तो ये तीन मिल के ही हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया की। तो इंडिया के स्टेट का फॉर्मेशन कब कब हुआ। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ 1953 में, गुजरात का हुआ 1960 में, महाराष्ट्र का हुआ 1960 में, केरल का हुआ 1956 में, नागालैंड का हुआ 1963 में, हरियाणा इन 1966, कर्नाटक इन 1956, हिमाचल प्रदेश इन 1971, मणिपुर त्रिपुरा इन 1972, मेघालय इन 1972, सिक्किम इन 1975, मिजोरम इन 1987, अरुणाचल प्रदेश इन 1987, गोवा इन 1987, उत्तराखंड 2000 में, छत्तीसगढ़ 2000 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना का फॉर्मेशन 2014 में हुआ, ठीक है। तो चलो अब देर न करते हुए हम लोग बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा देखो लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो है राजस्थान भारत का। स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन टर्म ऑफ इंडिया क्या है, गोवा। मोस्ट पॉपुलस स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट क्या है, सिक्किम। मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन सी है भाई, तो वो है पौंडुचेरी। लीस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरीज क्या है, वो है लक्षद्वीप। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट क्या है, वो है बिहार। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड देख लो बिहार रैंक कर रहा है। लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक के आधार पर जो स्टेट का फॉर्मेशन पहला हुआ वो था आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो ये तो चलो हम लोग बात कर लिए स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, हम लोग सबको ही जानते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब बात करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल्स। देखो भाई प्रजातंत्र में क्या होता है, प्रजा के द्वारा की गई शासन को प्रजातांत्रिक शासन कहते हैं। इंडिया इज द मोस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बता दूं कि इंडिया की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। तो जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, विच इज फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। प्रजा के लिए, प्रजा को, प्रजा के द्वारा, ये है डेमोक्रेसी का डिफिनेशन। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर जानते हो भाई हम लोग सबसे पहले किसको वोट करते हैं, हम लोग स्टेट वाइज वोट होती है जिसमें कि हम लोग एमएलए को चुनते हैं। एमएलए हमारे क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एमपी का चुनाव होता है, एमपी को हम लोग चुनते हैं जिसको कि हम लोग सांसद कहते हैं। सांसद का निर्वाचन के बाद होती है किसकी, सांसद लोग मिलके प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जो कि देखो भाई एमएलए को भी हमने चुना, उन्होंने फिर सीएम चुना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सांसद को चुनते हैं जो कि एमपीज हैं हमारे, वो प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कि बिल पासिंग की मैं आइडियोलॉजी आपको बताता हूँ। बिल पास सबसे पहले पार्लियामेंट के मेंबर में जो भी बिल पास होना होता है वो एमपीज के पास आती है, ठीक है, सदन में आती है। वहाँ पर से अगर उसको पूर्ण बहुमत के साथ वो वहाँ से पास हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वो जाती है प्रेसिडेंट के पास, वहाँ पर प्रेसिडेंट का उस पर सिग्नेचर होता है। तो उसके बाद वो बिल हम लोगों के पास आती है, मतलब वो बिल वहाँ से पास हो जाती है। ये तो था बिल पास होने की स्ट्रक्चर, भारत की कहाँ कैसे बिल पास होती है, ठीक है। तो अब आफ्टर डेमोक्रेसी, ठीक है, इंडिया की डेमोक्रेसी के बाद इंडिया रैपिडली ग्रोथ कर रहा है हर चीज़ के मायने में। इंडिया अपने जीडीपी को भी कवर करते हुए बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कि आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती गई। अब इंडिया एक पावरफुल कंट्री बन चुका है, जैसे कि अमेरिका आते हैं, रूस आता है, चाइना आता है और फ्रांस जो भी है, ठीक है, उन सब के कंपैरिजन में अब हमारा भारत आ गया है। भारत किसी को भी अच्छा खासा टक्कर दे सकता है। तो चलो हम लोग ये तो बात हुई कि भारत के बारे में हम लोगों ने बात किया कि भारत क्या है, कैसी उसकी मतलब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चलो कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डीपली, तो इसको हम लोग अगले क्लास में डीपली कवर करेंगे। तो अगर भाई आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, फिर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तो आपका भाई नए नए अपडेट के साथ स्टूडेंट कैप्सूल्स चैनल पे नया नया वीडियोस आपके बीच चलाते रहेगा। तो गाइज आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड गिव्स योर लव टू योर फ्रेंड प्रेम। चलो थैंक यू भाई लोग।